गतिये पर वोट पड़ेगा। आप देखिए 2000 एक उदाहरण दे देते हैं, बहुत देरी हो जाएगा, खाना भी खाना है आपको। हम इस पर 1-2 घंटा, जैसे आप हमसे रोज पूछ सकते हैं वैसे हम भी इस पर 2-4 घंटा बोल सकते हैं, जातीय पर रिसर्च किए हुए। 2010 में नीतीश कुमार और भाजपा वाले लोग बिहार में चुनाव जीते। कितना सीट आया? 206। एनडीए को 206 सीट आया। सामने उनका लड़ाई किससे था? लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस, तीनों एक साथ थे। तब नीतीश जी के साथ भाजपा थी। भाजपा में मोदी नहीं थे उस समय, इतना बड़ा ताकत मोदी, अमित शाह संग ये सब नहीं था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी भी तब जवान थे, ज्यादा उनका ताकत भी था। रामविलास जी भी थे। तीनों लोग एक साथ, और नीतीश भाजपा एक साथ। नीतीश भाजपा को कितना सीट आया? 206। लालू कांग्रेस रामविलास जी को कितना सीट आया? 30, 32, 34 एग्जैक्ट। फिर वही कॉम्बिनेशन चुनाव लड़ा पिछला 2020। इस बार फिर नीतीश जी और भाजपा साथ में। इस बार मोदी जी भी थे, अमित शाह भी थे, देश में भाजपा की सरकार भी है, और सामने से लालू जी कांग्रेस और रामविलास जी उसमें नहीं थे। रामविलास जी तो रहे नहीं। लालू जी भी अब थक गए हैं, उनका लड़का ही नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस भी उस समय देश में राज कर रही थी, अब उससे कमजोरे हो गई है। इसके बावजूद नीतीश भाजपा के कॉम्बिनेशन को 115 सीट आया। क्या हुआ? नीतीश भाजपा के जाति और जाति समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं। 2010 में 206 सीट इसलिए आया था कि जाति का समीकरण भी था, और बिहार का करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता था कि नीतीश ने पहले टर्म में अच्छा काम किया है, तो उसने जाति का समीकरण भी है और काम भी है, तो 206 सीट आया। और 2020 में खाली जाति के समीकरण पर लड़ने गए तो 115 आने में दम निकल गया। तो जाति समाज की सच्चाई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति पर वोट नहीं है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। और बिहार के होने के नाते एक बात आप समझ लीजिए कि जाति सिर्फ बिहार में नहीं है। गुजरात में आज से 40 बरस पहले खाम थ्योरी था, KHAM। जैसे यहां पहले कहते थे ना कि दलित मुसलमान और सवर्ण वोट देता है कांग्रेस को, वैसे ही क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम कांग्रेस को वोट देता था। बीजेपी ने आंदोलन चलाया खाम थ्योरी को तोड़ने के लिए, पटेलों को इकट्ठा किया। तो खाम और पटेल बिहार में थे, बिहार का नेता जाके वहां जाति फैलाया था। आप सुने होंगे आंध्र प्रदेश में NT रामाराव का नाम। उन्होंने रेड्डियों को चुनौती देने के लिए, वो खम्मा जाति के थे, तो कम्मा रेड्डी आज तक वहां मारामारी चल रहा है। कर्नाटक में लिंगायत बुकालिका में मारामारी चल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां जाति नहीं है। अगर समाज में जाति सच्चाई है तो राजनीति में भी जाति होगी। समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक नेतृत्व लेना चाहते हैं, राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप उठिएगा जगिएगा समाज को सुधारने। क्योंकि ना जाति कभी खत्म होगी, ना कभी आप राजनीति कीजिएगा। आदमी कहता है भैया कैसे राजनीति करे, बड़ा जाति है, कैसे राजनीति करे, पैसे नहीं है, बाहुबल बहुत है। तो भैया ना जाति खत्म होगा, ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। और अगर जाति खत्म हो ही जाए, बाहुबल भ्रष्टाचार खत्म हो ही जाए, तो फिर आपका जरूरत क्या है? जो ठीक करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। आपके पास ये विकल्प नहीं है। आप अपनी बुजदिली के लिए, अपने गलती के लिए, हम नहीं आए बिहार में काम करने, तो हम कहते ना हम तो काम करना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, क्या करें? जाति बहुत है। हम लोग बच्चा थे, जब पढ़ने का मन नहीं होता था, बिजली कट जाती थी, मन प्रफुल्लित हो जाता था। पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन करना, बिजली कट गया सोचते पढ़ना तो चाहते हैं, लाइनें नहीं है, क्या करें? बिजली आते के साथ 10 बजे से पढ़ेंगे। उसी तरह बिहार के आदमी को, जिसको राजनीति में कुछ करना नहीं है समाज में, हमारा मन तो बहुत है लेकिन बिहार में जगह नहीं है। भैया जगह बनानी पड़ेगी। जब मन बनाइएगा तो जगह अपने आप बनेगा। एक और सवाल भाई साहब ने कहा, आप ट्यूशन व्यूशन कराते हैं, कि आप बता रहे पलायन खत्म कर देंगे, कैसे कर दीजिएगा? जवाब नहीं दीजिए, जवाब दीजिए।
1 लाख बार इसका भी जवाब दे चुके हैं।